नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश की है। ये कहानी अतुल जी की है। कहानी को लगभग बीते 15 साल हो गया है। अतुल जी का एक अपना मेडिकल स्टोर था जो उनके पापा चलाया करते थे। लेकिन अब जो मेडिकल स्टोर था उनके पापा बहुत कम ही बैठते थे। दिन में एक आध घंटा कभी मूड हुआ तो चले गए, और नहीं तो सारा काम अतुल ही संभालते थे। अतुल गांव में रहते थे। गांव से जो मेडिकल स्टोर था जिस कस्बे में था, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी थी, और वो अपनी बाइक से आना जाना करते थे। संडे के रोज उनका मेडिकल का जो दुकान था बंद रहता था। इस घटना को जब हुआ था वो शनिवार की रात थी, और सबसे बड़ी बात कि वो थी अमावस की रात जब ये घटना उनके साथ में घटी थी। अतुल और जिनका मेडिकल स्टोर है 6 किलोमीटर का दूरी था, लेकिन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो मेन रोड था जिस मेन रोड से अतुल आते थे जाते थे। और मेन रोड के पास ही एक नदी बहती थी, और उस नदी के मुहाने पर शमशान घाट बना हुआ था, और वहाँ पर एक रखवाला भी रात में रहता था, दिन में भी रहता था। उसके लिए एक घर भी बना हुआ था गेट के बाहर में, जहाँ पर वो खाना पीना करता, अपना सब कुछ उसी कमरे में करता था। दिन के टाइम जो भी कोई मुर्दा आता उसको जलाने का काम करता, और रात में अपना उसी घर में आराम करता था। अधेड़ व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात कि उसके सामने में खेल का मैदान था। संडे के रोज वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, और शनिवार को भी एक तरह से भीड़ लगी रहती थी। और वो खेल शाम जब तक सूरज की रोशनी रहती थी तब तक चलता रहता था। इसके बाद धीरे धीरे बच्चे सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो ऐसा कोई माहौल नहीं था शमशान घाट का कि वहाँ पर किसी को डर लगे। ऐसा कोई बात ही नहीं थी। अतुल के तो बिल्कुल रास्ते में था। जब भी निकलते अपने गांव से और उस कस्बे के लिए जहाँ पर उनकी दुकान थी, तो बिल्कुल रास्ते में ही मिलता। 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, और वहीं से मेन रोड पर वो चढ़ते थे। उनको तो ना जाने कितनी बार इस रोड से निकले होंगे, उनको तो खुद याद नहीं होगा। लेकिन कभी उनको शमशान घाट के पास पहुंच कर के कभी भी डर, भय या कोई भूत प्रेत जैसी चीज उनको नहीं दिखाई दिया, और उनको महसूस भी नहीं हुआ कि शमशान घाट से गुजर रहे हैं, हम डर जाएं, हम अकेले हैं या नहीं हैं। लेकिन ऐसा वो फीलिंग करते भी नहीं थे। अपना बाइक लिए अधड़धड़ाते हुए गुजर जाते थे। उनकी जो दुकान बंद होती थी रात को 9 बजे, या कभी 10-20 बज जाता था। और कभी अपने गांव के लड़का जो साथ में मेडिकल में काम करता था, वहाँ पर उनकी दुकान में नौकरी करता था, और उसके साथ आते थे जाते थे। सुबह भी उस लड़के को लेके अपने दुकान पर निकलते थे, और जब रात को वापसी आते थे तब भी उसी के साथ होते थे। लेकिन वो मनहूस रात आने वाली थी। वो शनिवार की रात थी, और उस दिन जो उनके गांव का वो नौकर था, मेडिकल स्टोर में काम करने वाला लड़का, छुट्टी कर गया था। अब सारा काम उनको ही संभालना पड़ा। बीच में उनके पिता जो थे दोपहर के टाइम में कभी मूड हुआ तो चले जाते थे, लेकिन शनिवार की दिन में वो आए थे। 2 घंटा दुकान पर व्यतीत करने के बाद अब फिर वो घर की तरफ निकल गए थे। अब दुकान की सारी जिम्मेवारी अतुल पर ही थी। अपने मेडिकल स्टोर को अच्छी तरह से चला रहे थे। शादी को उनको 6 महीना हुए बीत चुका था। पत्नी उनकी पढ़ी लिखी,
सभ्य महिला थी, संस्कारित थी, पूजा पाठ में विश्वास करने वाली थी। एक तरह से घर में अपने गृहस्थी को उसने अच्छी तरह से संभाल रखा था। पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो पूजा पाठ जरूर किया करती थी। अतुल तो इस चीज में नहीं पड़ते थे। वो तो सुबह जल्दी जल्दी उनको उठना होता था, बाथरूम हुए, फ्रेश हुए, नाश्ता मिला तो मिला, नहीं तो अपना बाइक उठाया और सीधा अपने मेडिकल स्टोर पर, और देर शाम लौटते थे। अब वहाँ से तो करीब 1 घंटा पौन घंटा लग ही जाता था। जब वो घर पहुँचते थे तो कभी 10:30 कभी 11 बज ही जाता था। उनकी पत्नी को जलेबी का सबसे बड़ा खाने का शौक था। मिठाई में जलेबी उनको बहुत पसंद थी। अतुल उनके लिए वो जलेबी जो था वो खास करके ले जाया करते थे रात के टाइम जब वो निकलते थे। लेकिन वो अकेले नहीं होते थे, उनके साथ में वो लड़का जरूर होता था। लेकिन वो शनिवार की जो रात अमावस वाली थी, अब तो लड़का छुट्टी कर लिया था। अकेले अतुल जी अपना मेडिकल स्टोर संभाल रहे थे। और तभी उनको ख्याल आया, अरे पत्नी ने तो बोला है जलेबी लाने के लिए। और वो जलेबी चाहते थे कि दुकान बढ़ाने से पहले हम जलेबी को ऑर्डर दे दें, नहीं तो जलेबी वाला भाग जाएगा। और वो उन्होंने जाके बोल दिया, भाई जलेबी तैयार रखना गर्मा गर्म, मैं दुकान बढ़ा करके और जलेबी लेता हुआ निकल जाऊंगा। अब जलेबी वाला भी जानता था कि ये तो डेली के ग्राहक है, अब बोल दिए तो ले ही जाएंगे। और इसके बाद अतुल जी दुकान बढ़ाए, अपनी बाइक स्टार्ट किया, सामान जो अपना लेना था बैग लिए और जलेबी वाले के पास पहुंच गए। जलेबी पैक करके रखा हुआ था गर्म, और उन्होंने अपने थैले में डाला, जलेबी वाले को पैसा दे करके राम राम बोला और सीधा अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन आज जो मौसम था वो भी बिगड़ा हुआ था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और रह रह करके बिजली कड़क रही थी। लग रहा था कि बस बरसात अब हुई कि तब हुई। बिजली का रोशनी जब कड़कती थी तो दूर दूर तक सफ़ेद रंग दिखाई देता था। अब वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। वो जान गए थे कि बरसात कब आ जाएगी कुछ मालूम नहीं। और उनकी बाइक में सबसे बड़ी एक समस्या थी कि जब भी बरसात होती तो उनकी बाइक जो थी जब गीली हो जाती तो बंद हो जाता था। और वो कितने बार इस चीज़ को मैकेनिक को दिखा दिए, मैकेनिक बोलते थे कि हाँ अब ठीक हो गया, लेकिन जब बरसात में वो बाइक भेजती और फिर वो बंद हो जाती। जब तक सूखे कपड़े से उसको प्लग को पूरी अच्छी तरह से साफ नहीं करते और तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होती थी। यही इनकी बाइक में समस्या थी। अब जल्दी जल्दी बाइक चलाते हुए वो निकलते जा रहे थे अपने घर की तरफ। अब बारिश लगभग बूंदाबांदी शुरुआत हो गई। अब वो समझ गए कि घर जाते जाते तो भीग जाएंगे, और जो आशंका था अब वो पूरा होने लगा। बिजली कड़कने लगी, झमाझम बारिश स्टार्ट हो गया। अब कहाँ वो बचने वाले थे। सड़क पर कहीं जगह ही नहीं थी कि जहाँ अपनी बाइक रोके और किसी ओट में चले जाए। पूरा मैदान खाली था। अब बाइक दौड़ाते हुए चलने लगे, और उनको ये आशंका नहीं थी कि बाइक बंद भी होगी, क्योंकि इससे पहले वो मैकेनिक को दिखा चुके थे। अब मैकेनिक ने वादा किया था कि अब आपकी बाइक चाहे जितनी बरसात हो जाए बंद नहीं होगी। अब वही हो रहा था, बाइक उनकी बरसात में भी चल रही थी, बंद नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेन रोड से अपने गांव वाला रास्ते पर मुड़े, जिस रोड पर वो शमशान घाट था नदी के किनारे, और वहीं पर आकर के बारिश बहुत तेज हो गई। अब बाइक जो थी गुड़गुड़ करती हुई बंद हो गई। बारिश तेजी से चल रही है, झमाझम हो रही है, बिजली कड़क रही है। अब वो भीगने लगे, भीग तो काफ़ी गए थे, ठंड भी उनको लगने लगी। और वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगे कि मैकेनिक ने तो बोला था कि बरसात में मेरी बाइक बंद नहीं होगी, तो ये फिर कैसे बंद होगी।
किक पर किक मारते जा रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। और तब लगा उनको कि जो मैकेनिक है ना, उसने झूठ बोला है, वो पूरा काम किया नहीं है। अब तो जैसे इसको पहले क्या करते थे कि बाइक का जो प्लग था सुखाते थे सूखे कपड़े से, और जब सूखने के बाद ही बाइक चल पाती थी। लेकिन अभी तो बरसात हो रही थी, तगड़ी बरसात, अभी बिजली कड़क रही थी और बादल जो थे झमाझम बरस रहे थे। आज बिजली जब कड़की, अब वो ओट लेना चाहते थे, भीग तो गए थे कि कहीं पर ओट ले लें और बारिश से बच जाए। जितना गीला हो चुके वो तो हो चुके, लेकिन कहीं ज़्यादा भीग गए तो ठंड से बुखार भी आ सकता है। और वो ओट की तलाश देखने लगे। खेल का मैदान सामने दिख रहा था, लेकिन उसमें तो ऐसा कोई जगह था ही नहीं कि जहाँ पर वो जा कर के छिप जाए, बरसात से बच जाए। और दूसरी साइड दिखे तो शमशान घाट नजर आया, जहाँ गेट पर वो कमरा बना हुआ था जहाँ पर वो अधेड़ व्यक्ति रहा करता था। और वो आते जाते कभी देख भी लेते थे और उससे कभी बात नहीं हुई थी, ना कोई ज़रूरत पड़ी थी और ना वो बातचीत करने की कोशिश किए थे। अब शमशान घाट के रखवालों से कौन भला दोस्ती करना चाहेगा, किसको क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन आज वो तो बारिश में अच्छी तरह से लथपथ हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात कि बाइक भी उनकी बंद हो गई थी। अगर बाइक स्टार्ट होता तो रिस्क उठा सकते थे, अपनी घर की तरफ भाग सकते थे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। और तब उनके मन में ख्याल आया, क्या क्यों ना वहां पर चलिए, वहां तो कमरा भी बना हुआ है और वो भीगने से बच भी सकते हैं। अब फिर अपने बाइक को धकेलते हुए और उस कमरे के पास पहुंचे। बिजली कड़क रही थी, शमशान का जो गेट था वो तो बंद था और कमरा तो बाहर ही बना हुआ था, शमशान गेट के बाहर ही। अब वो अपने बाइक खड़ा करके कांप रहे थे, ठंड काफी लग रही थी बारिश के भीगने की वजह से। और तब जाकर के उस दरवाजे पर खड़े हो गए। वो दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन रोशनी थी उसके अंदर में, मतलब जो रखवाला था उसके अंदर ही था। और वो दरवाजा नॉक करने लगे, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था और कोई आवाज भी नहीं दिया कि हाँ क्या बात है, ऐसी कोई पूछा भी नहीं। और वो लगातार नॉक करते रहे। अब फिर पुकारने लगे, अरे चाचा चाचा, आप अंदर ही हो ना, भाई दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ, मैं इस गांव का लड़का हूँ, आप दरवाजा खोल दो। लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा बंद ही था। अब बारिश और स्पीड पकड़ लिया था, ऐसा लगा कि अब बारिश हर जगह पर पानी ही पानी उड़ेल के रख देगा। ऐसी बरसात अतुल ने कभी देखा नहीं था और वो एकदम भीगे हुए और सर्दी से अब कांप रहे थे। अब दरवाजा नहीं खुला तो बार बार दरवाजे पर दस्तक देने लगे कि चाचा चाचा दरवाजा खोल दो, क्या आप सो गए हो, दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूं चाचा। लेकिन चाचा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अब वो सोचने पड़ गई, भाई ये तो दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें। अब इतना दूर 1.5 किलोमीटर उनका गांव था, अब इतनी दूर बरसात में पैदल बाइक धकेलते हुए कैसे जाया जा सकता था। अब तो उस सड़क पर पानी भी भर चुका था, कहाँ गड्ढा कहाँ सड़क है ये तो मालूम ही नहीं चल रहा था। अब तब वो जो दरवाजा था जो खुल नहीं रहा था, और झटके से दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उनकी जान भी जाई, अरे चाचा ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो देखते ही रह गए थे। वहां तो चाचा थे नहीं, जवान लड़की खड़ी थी सूट में, और वो अपनी आंखें मलका मलका करके अतुल की तरफ देख रही थी, जैसे पहले कभी जवान लड़की को उसने देखा नहीं हो। खो गई थी जैसे अतुल के चेहरे पर। अतुल वैसे भी सुंदर युवक थे और तगड़ा भी थे, हेल्थी थे। अब अतुल भी उस लड़की की तरफ देखने लगे कि अरे यहाँ तो चाचा रहा करते थे, ये लड़की यहाँ
कौन है? शायद चाचा का कोई रिश्तेदार होगी, बेटी होगी, बहन होगी, कोई भी हो सकती है। अब वो उस लड़की से पूछे बैठे कि देखिए, मैं बहुत भीग रहा हूँ, बारिश हो रही है, आप तो देख ही रही ना, तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? और चाचा कहाँ पर है? चाचा नजर नहीं आ रहे। अब वो लड़की जो अपनी आंखें मलका मलका करके अतुल को देख रही थी, घूर रही थी, अब उस दरवाजे से अंदर कमरे में आ गई और इशारा किया कि हाँ, अंदर आ जाइए। अतुल देरी नहीं किए, भीगे हुए काफी थे, ठंड लग रही थी, वो अंदर आ गए। अंदर आकर के अपने जो कपड़ा था गीला था, पानी टपक रहा था, और वो देखने लगे कि क्या इनके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो धोती उती हो या गमछा हो जिससे थोड़ा अपनी सफाई कर सके। और लड़की शायद समझ गई थी कि इनको किसी गमछे तौलिया की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो कपड़ा टंगे हुए थे उनमें एक लाल गमछा भी था, और लड़की ने लाल गमछा निकाल करके अतुल के हाथ में दे दिया और एक लफ्ज भी नहीं बोली। और वो गमछा दे करके चुपचाप खड़ा हो गए। अब अतुल अपने जो बाल वाल थे साफ करने लगे, पानी जो था उसको साफ करने लगे, और कभी वो लड़की की तरफ घूम कर देख लेते थे। अभी भी लड़की उनको घूर कर देख रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर में उस लड़की के अलावा चाचा नहीं थे, ना जाने कहाँ गए होंगे। अब अतुल जब अपने सफाई वफाई कर लिए तब कमरे के अंदर देखने लगे। उनको लगा कि चाचा लेटे होंगे, इनकी कोई रिश्तेदार होगी। लेकिन उस कमरे में चाचा जब नहीं दिखे तो उनको मन में आशंका होने लगा, और वो सोचने लगी भाई इस कमरे में जवान लड़की है, मैं भी जवान हूँ और ठीक नहीं है। अपने आप मन में विचार करने लगे कि मुझे तो इस जगह पर होना ही नहीं चाहिए, अगर गांव के किसी लोग ने देख लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन वो कहने लगे, आखिरकार मन में सोचने लगे कि इतनी बारिश हो रही है, अब मैं कैसे जाऊं, अपने घर कैसे जाऊं? अब तो बारिश जब तक रुके ना तब तक मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा भी नहीं था। और लड़की अभी भी घुरे जा रही थी। और तब अतुल से रहा नहीं गया, और कहने लगे, मैडम वो चाचा जी कहाँ हैं जो यहाँ रखवाली करते हैं, जो शमशान का काम किया करते हैं, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे? और तब पहली बार उस लड़की ने बोली कि जी वो गांव गए हुए हैं, कह के तो गए थे कि मैं लौट आऊंगा, लेकिन शायद रास्ते में जो बारिश हो रही है ना, इसी की वजह से कहीं पर फंसे होंगे, और जैसे ही बारिश बंद होगी शायद वो आ जाएंगे। इतना कह कर के वो लड़की मुस्कुराने लगी। अब इतनी सुंदर लड़की, जवान लड़की, और उस घर में कमरे में अकेले, और इधर जो अतुल वो भी जवान, हालांकि ये शादीशुदा थे, और वो जानते थे कि मुझे उस लड़की की उस तरह देखना नहीं चाहिए, उस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अब अपना जो थैला रख दिए थे और वो थैले को भी साफ करने लगे। थैला में पानी भर चुका था, और वो जो जलेबी लिए हुए थे वो ऊपर ही रखा हुआ था। अब जलेबी का पैकेट निकाल करके और वो एक टेबल पर रख दिए जो उस कमरे में पड़ा हुआ था, और फिर अपने बैग को उसी गमछे से साफ करने लगे जो पानी अंदर गया हुआ था। और तब तक उस लड़की का नज़र उस जलेबी के पैकेट पर पड़ गई, और वो जान गई कि शायद इसमें जलेबी है या मिठाई है। अब वो उस पैकेट की तरफ देख रही थी। अब बोल पड़ी, क्या इसमें कोई मिठाई है क्या? खुशबू अब अच्छी आ रही है, जलेबी है क्या? अतुल बोले, हाँ हाँ जलेबी है इसके अंदर में। अब लड़की उस लिफाफे के घूर रही थी। अतुल को लगा कि भाई इसके घर में मैंने शरण लिया है, कम से कम जलेबी के बारे में जो पूछ रही है तो क्यों ना इसको कुछ जलेबी दे दिया जाए, शायद इसीलिए पूछ रही है। उनके मन में यही भाव आया था, और वो कहने लगे कि अगर आपको खाना है ना तो इसमें से निकाल करके
थोड़ा जलेबी आप खा सकती हैं। अब तो ये ठंडा हो गया होगा, क्योंकि बारिश में काफ़ी देर में भीगा रहा ना, अब तो वो स्वाद नहीं आएगा। लेकिन है बढ़िया जलेबी, मैं अपने पत्नी के लिए ले जाता हूँ। आपको शायद पसंद आएगा, लेकिन अब गर्म तो रहा नहीं। अब जितना ये बोलना था बोल चुके थे, और वो लड़की तो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब अतुल बोले, और वो उस पैकेट पर वो टूट पड़ी थी। देखते ही देखते अब पूरा जो जलेबी था वो चट कर गई थी। अब फिर अतुल की तरफ देख रही थी कि और है क्या। अब अतुल देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतना सारा जलेबी था, ये तो अपने पूरे परिवार के लिए लेके आए थे, कम से कम किलो भर होगा। अरे लड़की देखते ही देखते सेकंडों के अंदर में अब पूरी की पूरी जलेबी खा गई, और नजरें उठा करके अभी भी देख रही है कि जैसे पूछ रही हो कि भाई और हो तो वो भी दे दो, मैं वो भी खा जाऊंगी। अब आश्चर्य में थे अतुल जी। और वो लड़की अब देख लिया कि अब तो जलेबी नहीं है। अब फिर वो कहने लगे कि आप आराम से बैठ जाइए ना जाने कब तक बारिश बंद होगी। और रास्ता दे दिया। आगे तख्त लगा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था, और वो जो अतुल थे अभी भी गीला कपड़ा था, और वो झिझक रहे थे कि नहीं नहीं, मैं जब उस पर बैठूंगा तो उसके बिस्तर भी गीला हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, खड़ा हूँ, अब बारिश बंद हो जाए तो मैं निकल लूँगा। लेकिन बारिश कहाँ बंद होने वाली थी। अमावस की रात, और भी बरसात वाली भयंकर बारिश। अब अतुल खड़े खड़े अब थकने से लगे थे, और लड़की बार बार कर रही थी कि देखिए आप कब तक खड़े रहेंगे, आप यहाँ बैठ जाइए, आप मेरे से शर्मा रहे हैं तो मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। और उसने वैसा ही किया, वो साइड में हो गई, दूसरी तरफ हो गई तख्त के। अब अतुल शर्माते हुए, झिझकते हुए और ना चाहते हुए भी उस तख्त पर जा बैठे। और तब वो लड़की उनके बारे में पूछने लगी कि मैंने तो आपको आते जाते देखा नहीं है, किस गांव के हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। और वो बातों में ऐसा उलझाई कि सब अतुल बताते चले गए कि मैं मेडिकल का दुकान पे काम करता हूँ, मेरी पापा का दुकान है, मेरे घर में कौन कौन है, सब कुछ, मेरी शादी कब हुई है, एक एक चीज़ अपने बारे में उस लड़की को बताते चले गए। और तब वो पूछे कि आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं चाचा की बेटी हूँ, जिसको आप चाचा कहते हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ, इकलौती बेटी। अब अतुल कहने लगे मैंने कभी आपको देखा नहीं इस जगह पर। बोली हाँ, मैं कुछ दिन में ही आई हूँ यहाँ पर, शायद आपकी नज़र इस तरफ नहीं गई होगी, तभी मैं आपको नज़र नहीं आई होंगी। अब धीरे धीरे अब सरकने लगी थी अतुल की तरफ, बातचीत करते हुए, और सरकते सरकते इतना करीब आ गई कि अतुल भी अब हैरान रह गए थे कि आखिर इस लड़की के दिल में क्या चल रहा है, इतनी सरकती सरकती और इनके पास क्यों आ गई है। अतुल पीछे हटते जाती, लड़की सरकती हुई उनके बगल में जा बैठती। अब तो अतुल को तो अंदर से डर लगने लगा था कि इस लड़की का आखिर मनसा क्या है, ये इतने खुले विचार क्यों है, इसको कोई शर्म हया तो है नहीं। और वो कहने लगे कि देखो मैडम, थोड़ा आप दूरी बना के रखो, अगर कोई देख लेगा इतने पास में तो मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वो बार बार उस लड़की को बोलते रहे कि मैडम आप थोड़ा दूर बैठ जाइए, नहीं तो मैं इसी बारिश में निकल जाऊंगा, आप मुझसे दूर रहिए। लेकिन अब लड़की जो थोड़ा झिझक रही थी अब तो खुल गई थी, और उनकी आंखों में देखने लगी। उसकी भी आंखें बड़ी प्यारी थी, और उस आंखों में ना जाने कौन सा जादू था कि अतुल जैसे ही उसकी आंखों में देखा, और वो लगा कि अपना होश खो रहे हैं। अब लड़की तो यही चाहती थी, उसका तो मनसा यही था कि कैसे भी अतुल को अपने काबू में किया जाए, और वो अपने काम में सफल हो रही थी। अब अतुल जो था वो अपना एक तरह से बस खो चुके थे, सारा कंट्रोल उस लड़की के हाथ में आ चुका था। अब जो लड़की कह रही थी वही अतुल कर रहे थे, और सब कुछ जान रहे थे कि करना गलत है,
मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका जो शरीर था उनके कंट्रोल में था ही नहीं। सब कंट्रोल तो उस लड़की ने ले लिया था। अब बारिश चल रही है, बिजली कड़क रही है और सारा कुछ होने के बाद में आज जैसे जोर से बिजली कड़कड़ाई, इसके बाद उस कमरे में जो इकलौता लैंप जल रहा था अब वो अचानक बंद हो गया। एकदम घना अंधेरा उस कमरे में हो गया। अब उनको लगा कि वो भी किसी गहरे सुरंग में डूबते हुए चले जा रहे हैं। अब फिर वो अपना होश खो बैठे थे। जब उनको होश आया ना तो देख रहे हैं कि वो उसी कमरे में है। बिजली जो बंद हुई थी अब वो चालू हो गई है। रोशनी से भरा हुआ कमरा है। बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। थैला उनका उसी टेबल पर रखा हुआ है। मतलब जो कुछ था सब कुछ सही था। लेकिन वो लड़की उस कमरे में नहीं थी, उस बिस्तर पर नहीं थी और वो अब होश में भी आ चुके थे। वो सब जान चुके थे कि उनके साथ में क्या हुआ है और ये उन्होंने क्यों किया। उनको ग्लानि आ रही थी कि मैंने उस लड़की के साथ में ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। शर्म में थे, अपने आप को कोस भी रहे थे कि वो अपने आप पर क्यों नहीं कंट्रोल रखे, क्यों उस लड़की के बहकाव में आ गए। आखिर वो लड़की है कहाँ पर। उस लड़की से झगड़ना चाहते थे, उससे गुस्सा करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की दिखाई देती तब ना, वो लड़की उस कमरे में थे ही। आज तब अतुल ने अपनी घड़ी देखी तो देख रहे हैं कि सुबह का 4 बज चुका है। मतलब सुबह हो चुकी है। बाहर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब बरसात रुक गई थी। ना तो कोई बिजली की गरजने की आवाज़, ना ऐसा बारिश का शोर, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। एकदम जो माहौल था बिल्कुल शांत था। तो ये लड़की गई तो कहाँ से गई, कहाँ है वो। तभी दरवाजे पर जैसे कोई आ रहा हो, कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब फिर वो आवाज़ दरवाजे के पास आकर के रुक गई और दरवाज़ा एक झटके से खुल गया, क्योंकि अंदर से तो बंद ही नहीं था, बस भिड़ा हुआ था। आज जब अतुल ने चौंक करके देखे कि शायद वही लड़की होगी, कहीं गई होगी, आप ये अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे पर देखा तो एकदम आश्चर्य में थे। वो लड़की नहीं, वो वही रखवाले थे जिनको वो चाचा बोलते थे। अब दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, चाचा अतुल की तरफ, अतुल चाचा की तरफ। और आखिरकार चाचा बोल पड़े कि अरे बेटा, आप हो कौन, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब अतुल एकदम थोड़ा सकपका गए कि वास्तव में ये मैं इनके कमरे में हूँ, ये तो मुझे देखा नहीं, ना जानते होंगे, आते जाते जरूर देखे होंगे, लेकिन जान पहचान तो कोई थी नहीं। तब वो अपने बारे में बोलने लगे, चाचा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बरसात में फंस गया था, बाइक भी मेरी रुक गई। एक एक कहानी उनको बताने लगे। तब मैं सोचा कि आपके इस झोपड़ी में आ जाए, आपके कमरे में आ जाए, ताकि मैं बारिश से भीग पाऊँ। लेकिन चाचा वो बात को वो गोल कर गए थे कि लड़की के साथ में ऐसा उन्होंने किया क्योंकि लड़की ने बोला था कि उनकी बेटी है। अब ये बात किसी बाप से बोलना उनको सही नहीं लगा और इस बात को वो छुपा गए थे। और वो बोले जरूर कि यहाँ पर जो लड़की थी उसने तौलिया दिया और मेरी मदद भी की, लेकिन वो है कहाँ पर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अब जो वहाँ के रखवाले जो चाचा थे अतुल की तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जैसे अतुल ना होकर के ये विश्व का, संसार का 8वां अजूबा लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। आइए कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा। अब आंखें फाड़ फाड़ करके जब चाचा अतुल की तरफ देख रहे थे तो अतुल से रहा नहीं गया और वो चाचा से पूछने लगे कि चाचा आप ऐसा क्यों मेरी तरफ देख रहे हो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ।
अगर आपको विश्वास ना हो तो अपनी लड़की को बुलाओ, उससे पूछ लो, यहीं होगी ना, आसपास में गई होगी। और वो जो रखवाले चाचा थे अभी भी जैसे अतुल के घूर रहे हों, और कहने लगे कि बेटा, इस घर में मैं अकेला रहता हूं, यहां कोई लड़की नहीं रहती है, ना मेरी बेटी है। मेरी बेटी को तो गुजरे काफी साल हो चुका है, वो भला इस घर में क्यों आएगी, मेरी जगह पर शमशान घाट के पास में। और वो एकदम डरे हुए दिखाई दे रहे थे कि ये क्या देख रहे हैं, कि मतलब क्या महसूस कर रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है। और तब उन्होंने कहा कि तुम उसकी शक्ल बता सकती हो, एक आइडिया दे सकती हो। अब जो अतुल थे और वो जितना उनको याद था सब कुछ बताने लगे। और तब वो चाचा कहे कि बेटा, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, जो आप कह रहे हो ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मेरी लड़की यहां पर क्यों आएगी, वो तो काफी दिनों पहले मर चुकी है, क्यों आएगी आपके पास में, इस कमरे में क्यों आएगी। जरूर बेटा, तुम किसी गलत जगह पर, मतलब गलत इंसान को देखा है, गलत जगह पर गलत टाइम में, क्योंकि आज अमावस की रात है, और अमावस की जो रात होता है वो भूत प्रेत कई तरह का रूप रंग बदल लेते हैं, किसी की वेश धारण कर सकते हैं। और तुम तो बेटा शमशान के पास में थे, और हो सकता है जिस लड़की को तुमने देखा हो वो जी जो मेरी बेटी बनी हुई थी, मेरी बेटी ना हो करके, और वो कोई आत्मा हो, कोई चुड़ैल हो, कोई दूसरी शक्ति हो, ये भी तो हो सकता है ना बेटा। वो अतुल को समझाने लगे। अब अतुल सुन करके सारी बात वो एकदम डर गए कि ये कैसा हो सकता है, मैं जिस लड़की से मिला था वो तो हाड़ मांस की बनी हुई थी, अब पूरा रात वो साथ में रही, ये कैसे बोल सकते हैं। अब वो अतुल कहने लगे कि नहीं चाचा, जिस लड़की को मैंने देखा वो कोई आत्मा भूत प्रेत तो नहीं हो सकती, आत्मा का कोई शरीर तो होता नहीं है, तो कैसे जिंदा लड़की बन सकती है, हाड़ मांस की बनी हुई लड़की, और जिसके साथ में यहाँ पर रात बिताया था। अब वो डरे हुए थे, अपनी बात को वो बोले जा रहे थे, और जो रखवाले चाचा थे सब कुछ सुन रहे थे और समझा भी रहे थे कि देखो बेटा, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन ये काम मेरी बेटी का नहीं है, मेरी बेटी को तो मरे एक जमाना हो चुका है, और जैसा हुलिया बता रहे हो वैसी मेरी बेटी नहीं है, ये जरूर किसी आत्मा का काम है जो इस घर में आई थी और तुम्हें बहका दिया। अब अतुल का जो दिमाग था भन्ना गया था और डर भी लग रहा था, डरे हुए तो पहले भी थे। अब चाचा जो थे कहने लगे बेटा तुम अपने घर जाओ, सुबह हो चुकी है, बारिश भी बंद है, और देखो अपना बाइक स्टार्ट कर लो, इस जगह आप लोगों के लिए नहीं बेटा, आपको तो इस जगह पर आना भी नहीं चाहिए। अतुल को समझाते रहे। अब अतुल उस कमरे से बाहर निकले, अपना बैग लिया, बाइक के पास गए, और बाइक अभी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। तब फिर वापस आए, चाचा से एक सूखा कपड़ा मांगा। अब डरे हुए तो थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। कपड़ा लेकर के प्लग व्लग जो भी था उसका साफ किए, और तब काफ़ी मेहनत के बाद उनकी बाइक स्टार्ट हो गई थी। अब धड़धड़ाते हुए अब वहाँ से अपने बाइक से चल पड़े थे। अभी भी रास्ते में बारिश का पानी जो था इकट्ठा था, बचते हुए अपने गांव की तरफ चले गए। अब जब घर पहुंचे ना तो सारे लोग चिंता में थे, उनकी पत्नी सबसे बड़ी चिंता में थी, फादर मदर सब एकदम चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर अतुल कहाँ रह गए थे। उनको उम्मीद थी कि बारिश में फंस करके और वो अपने दुकान में रह गए होंगे। अब सुबह में आए तो उनको देख करके थोड़ा सा तसल्ली हुई। अब पापा कह बैठे कि हाँ बेटा, अब बारिश तो तुमने दुकान में ही गुजारी होगी ना। अब अतुल बोले तो क्या बोले, पापा से ऐसी बात तो बोल नहीं सकते थे। वो कुछ जवाब नहीं दिए। हाँ, मम्मी को जरूर इशारा किया, मम्मी तो थोड़ा साइड में चल। पत्नी भी साथ थी, लेकिन वो कहने लगी कि तुम साइड में रहो, कुछ मम्मी से पर्सनल बात करनी है। अब बेटा अपने माँ से ही दिल की बात बता सकता है। अब अकेले में जाकर के जो भी रात में घटना हुई थी वो सब कुछ अपनी माँ को बता दिए कि माँ,
मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना रात में हुई है। तो कौन हो सकती है वो लड़की? क्या उस लड़की से मुझे खतरा कोई हो सकता है? मैं सुना हूँ, किस्से कहानियों में पढ़ा हूँ कि जो लड़की किसी लड़के को पा लेती है, आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो क्या माँ मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है? अब उनकी जो पत्नी थी छुप करके माँ बेटे की बात सुन रही थी। उनको पता ही नहीं था, ना अतुल को, ना अतुल को माँ को। अब सारी बात सुन करके उनकी मम्मी एकदम डर गई थी और कहने लगी, बेटा तू उस घर में किया क्यों? तुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था, वो शमशान का कमरा था, कुछ भी हो सकता था बेटा। चल, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि तू जिंदा बच गया है, जान दे, इस घटना को भूल जा। लेकिन अतुल कह रहे थे कि माँ मैंने ऐसा पढ़ा है, लोगों द्वारा मैंने सुना है कि जो भी लड़की प्रेत आत्मा जो होती है किसी लड़के के साथ रात गुजार ले, वो पीछा नहीं छोड़ती है जब तक उसकी आत्मा को ना निकाल ले। और इसी बात पर वो डरे हुए थे। अपनी माँ को समझा रहे थे कि माँ ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा मेरे साथ में। अब माँ बेचारी खूब डरी हुई थी, लेकिन वो उनकी जो पत्नी छुप करके दोनों की बात सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, अब वो आ गए। अब तो दोनों लोग देखे माँ बेटा की तो बात मेरी सुन गई है। अब पत्नी कहने लगी, आपको क्या जरूरत थी उस जगह पर जाने की? क्या आपको मालूम नहीं कि रात के शमशान के पास में गुजरना भी ठीक नहीं होता है? और आप वहां पर जाकर के पूरी रात गुजारे, वो भी उस आत्मा लड़की के साथ में। भगवान का शुक्र है कि आप उस जगह से जिंदा बच के निकल आए। अब जो होगा अब मैं देख लूंगी, आप उसकी टेंशन मत करो। अब माँ बेटे दोनों उसकी तरफ देखने लगे, ये लड़की क्या बोल रही है। आओ, अतुल की माँ बोली कि बेटा तू कैसे देख लेगी? किसी आत्मा को हो सकता है वो चुड़ैल हो, कोई बड़ी शक्ति हो, तो तू किसे उनसे लड़ पाएगी? तब अतुल की पत्नी कहने लगी कि माँ मैं देवी माँ का भक्त हूँ, पढ़ाई लिखाई मैंने पूरा किया हुआ है, लेकिन भक्ति मैंने बहुत पूरा किया हुआ है। मैं देवी माँ की बहुत भक्त हूँ। अब मैं अपनी देवी माँ से प्रार्थना करूँगी कि जो आत्मा अतुल के साथ रात बिताई है वो कभी भी अतुल को पा ना सके। अब मेरी प्रार्थना जरूर देवी माँ सुनेंगी। आप लोग विश्वास रखो देवी माँ के ऊपर में। अब उनकी बात सुन करके अब दोनों लोग थोड़ा जो डरे हुए थे उनमें साहस आई। अब कहने लगी, हाँ बेटा अगर तू ऐसा कर सकती है तो बहुत बढ़िया। और वही उन्होंने किया। पापा भी अब सब कुछ बात अतुल का समझ चुके थे, मम्मी जाके बता दिया था। अब उसकी पत्नी ने देवी माँ का पूजा शुरू किया उस घर में, और पूजा करने के बाद पूजा का प्रसाद अतुल को दिया कि आप इसको ग्रहण करो, और मैं देवी माँ से मांग लिया हूँ कि आज के बाद वो लड़की की आत्मा आपके पास ना दिखाई दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम कल मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी में।